सदगुरु स्वामी सुदर्शनाथ जी का एवं सदगुरु माता साधना जी का शिष्य एस्ट्रो संदीप माथुर महाविद्या साधक परिवार जम्मू से आपके लिए एक नया विषय मुद्रा विज्ञान वो लेके आया हूँ। उसमें जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो आपके साथ साझी करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो जानकारी है जो मतलब मुझे अपने गुरुजी से मिली है या फिर मतलब जो मैंने उस पर सर्च करी है वो आपको बताऊँ ताकि उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। क्योंकि मुद्रा विज्ञान वो चीज़ है जो हाथों से या उंगलियों से उंगली को तोड़ मरोड़ करके बनाई गई आकृतियाँ जो है उसको मुद्रा बोलते हैं। और जब भी आप भगवान की मूर्तियाँ देखते हैं, जैसे भगवान शिव की मूर्ति देखते हो, भगवान मतलब योगी रूप में बैठे होते हैं और ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे होते हैं, तो उन्होंने ये इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो उन्होंने ज्ञान मुद्रा लगा के बैठे होते हैं। और कोई अभय मुद्रा में या कोई मतलब आशीर्वाद मुद्रा में, ये मुद्रा आशीर्वाद मुद्रा है। तो मतलब ऐसी सब मुद्राओं में जब भगवान की मूर्तियों को या फोटोज में आप देखते हो भगवान को, वो सारी जो मुद्राएं हैं उनके हाथ की जो आकृतियाँ हैं उसी को मुद्रा विज्ञान बोला जाता है। और ये मतलब हमारे कई हज़ार या कई मतलब पिछले युगों से हमारे ऋषि मुनियों ने जो इस पर रिसर्च की थी, जो हमारे वो ऋषि वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पर रिसर्च करी थी और उसको हम अब भूल गए हैं। लेकिन अभी हमें उसको हमें भूलना नहीं है, जबकि हमें उसको अपने साथ लेके चलना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को उनको इस चीज़ की जानकारी देनी है। और मतलब पूजा पाठ में भी इस चीज़ को सम्मिलित करना है, क्योंकि पूजा पाठ अगर आप बिना मुद्राओं के करोगे तो वो भी अधूरी मानी जाती है। और जब भी मैं कोई अनुष्ठान वगैरह करवाता हूँ तो मैं मुद्राएं करवाता हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि मैं मुद्राएं करवाता हूँ। तो मुद्राओं का एक बहुत बड़ा मिश्रण और बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा है। और भगवान बहुत जल्दी इस चीज़ से आकर्षित होते हैं, वो मतलब प्रसन्न होते हैं। और जो प्रभु का साक्षात्कार पाना जाता है वो मुद्राओं से मिश्रित अगर पूजा पाठ से ध्यान करेगा तो प्रभु उनके ऊपर ज़्यादा विशेष कृपा करेंगे। और मतलब इसका ज्ञान मुझे अपने गुरुजी से पहले दिन ही मिलने पर हो गया था। वो ऐसे कि जब मैं मतलब 2010 पहली जनवरी 2010 में मैं अपने गुरुजी से माता जी से मिला अमृतसर में। और मतलब उनसे जब मैं मिला तो उनसे मुझे दीक्षा लेनी थी, मैं गुरु दीक्षा लेने के लिए गया हुआ था। तो उन्होंने मुझे यहाँ माथे पे अपने अंगूठे से स्पर्श किया। तो मुझे ऐसे लगा कि इस अंगूठे की वजह से मेरे अंदर कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, कोई पावर ट्रांसफ़र हुई है, जिससे मेरे को ऐसे मतलब कोई चीज़ महसूस हुई, झंझनाहट हुई और मेरी आंखों में कुछ ऐसा तेज सा आया। और अगर ये मैं कोई बातें आपको सुना नहीं रहा हूँ, ना ही मैं कहानी सुना रहा हूँ, ये एक सच्ची बात है। जब भी मेरे गुरुजी यहाँ महाविद्या साधक परिवार जम्मू में आएंगे, जब हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी बुलाएं, तो हम लोग मतलब चाहते हैं कि आप भी उनसे मिलो। जो मैंने उनसे पाया है, जो श्रोता मैंने उनसे पाया है, वो श्रोता आपको भी मिले और आप भी उनसे दीक्षित हों, आप भी उनका आशीर्वाद लें, आप भी उनके चरणों में बैठ कर के मतलब ये सारी ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और फिर मतलब ये जब उन्होंने मुझे स्पर्श किया और अंगूठे से उन्होंने मुझे दीक्षा दी, तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं कौन सी शक्ति का मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि ना जाने मतलब ये कैसी चीज़ थी जो मुझे ऐसे झंझनाहट दे रही थी। और फिर मतलब मुझे ये लगा कि ये वाकई जो सिद्ध योगी या परम योगी होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी मतलब सही को गलत को सही कर सकते हैं। और पिछले 10 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये चीज़, ये गुरु दीक्षा की बात बताना मेरे लिए इतना ज़रूरी था, क्योंकि वो पहला दिन ऐसा था जिस दिन से मतलब ये मुद्रा विज्ञान के साथ मैं भी जुड़ गया। गुरुजी माता जी के साथ तो मैं जुड़ा, लेकिन इस मुद्रा विज्ञान के साथ भी मैं जुड़ गया। और उस दिन से लेकर के आज तक मैं मतलब जब भी घर में कोई पूजा ध्यान अनुष्ठान करता हूँ तो इसका मैं इन मुद्राओं का मैं अभ्यास करता हूँ, मुद्राएं मैं लगाता हूँ। तो मतलब यही मैं चाहता हूँ कि आप भी मुद्राओं से पूजा पाठ जब तक ध्यान माला जाप करें। और आज मैं बताऊँगा कि इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। ये तर्जनी उंगली होती है और ये अंगूठा, इन दोनों को मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है और दोनों हाथों से। और अगर आप रोज का 45 मिनट तक आप मंत्र जाप, ध्यान
या मतलब समाधि या कोई भी अवस्था में आप बैठ करके ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, या अपने गुरु भक्ति करते हैं, या गुरु मंत्र का जाप करते हैं, या इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल मिलेगा। आप थोड़ी देर तक करके दोनों उंगलियों को स्पर्श करवाओ तो आपको महसूस होने लगेगा कि दोनों उंगलियां, जो उंगलियों की नाड़ियां हैं वो फड़कना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसमें ये अंगूठे में अग्नि तत्व है, और ये तर्जनी में वायु तत्व है। ये बृहस्पति की उंगली है, ये मध्यमा शनिदेव की उंगली है, और इसमें आकाश तत्व है, और ये अनामिका ये सूर्य की उंगली है, और इसमें पृथ्वी तत्व है। ये कनिष्ठिका बुध की उंगली है, और इसमें जल तत्व है। और ये पांचों उंगलियां जो हैं, ये पांचों उंगलियां मतलब इनको अगर आप इकट्ठी करोगे तो इसको ग्रास मुद्रा बोलते हैं। ये ग्रास मुद्रा, जब भी हम भगवान को कोई भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, और ये साथ साथ में मुद्राएं बनाते जाते हैं। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा। ये 5 मुद्राएं भगवान को करते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे उनको ग्रास मुद्राएं दिखा करके उनको भोग लगाया जाता है। तो ये मुद्राओं से भगवान का भोग लगाना, ये मतलब और इन्हीं हाथों से हम खुद खाना खाते हैं। और आजकल तो ये फैशन हो गया ना कि आज मतलब चम्मच से खाना और सारा, और ये लोहे से खाने से मतलब ही हमारा दिमाग में लोहे जैसा जंग लगा हुआ हो गया। लेकिन जब भी हमें अब खाना खाना हो तो इस उंगली को छोड़ करके ऐसे अगर खाना खाएं, क्योंकि ये वायु तत्व उंगली होती है, तो अगर आप इसको पूरे दोनों हाथों से अगर आप खाना खाओगे, पूरी सारी उंगली को जोड़ करके खाना खाओगे तो मोटापा बढ़ता है। लेकिन जिनको पहले से मोटापा है वो भी इस उंगली को ना लगाएं, और जिनको नहीं है वो भी इसको उंगली को छोड़ करके इन 3 उंगलियों से चौथे अंगूठे को मिला करके अगर ग्रास मतलब लोगे, खाना खाओगे, और तो इससे क्या होगा कि आपको खाना टाइम से पच भी जाएगा, और ये उंगलियों में जो तत्वों का समावेश है तो आपको वो जल्दी से जल्दी आपकी जठराग्नि जो है वो उसको पचा देगी, और उसके बाद ना वो अपच होगा, ना आपको कोई शारीरिक तकलीफ बनेगी, और ना ही आपको ऐसा खाना खाया हुआ, इन उंगलियों से 4 उंगलियों से खाना खाया हुआ मोटापा बनेगा। और इस उंगली को अगर मिलाओगे तो मोटापा आएगा ही आएगा, ऐसा बोला गया। और उसके बाद जिन लोगों की समझ शक्ति बहुत कमज़ोर है, जिन स्टूडेंट्स की समझ शक्ति बहुत कमज़ोर है, जो मतलब पढ़ के जाते हैं लेकिन पेपर में बिल्कुल कोरा छोड़ के आ जाते हैं, और या फिर वो पढ़ने का मन नहीं जिनका करता, अगर वो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो उनको भी बड़ी जल्दी मतलब उनकी याददाश्त ठीक होगी। समरण किया हुआ वो जो उन्होंने याद किया हुआ है वो उनके दिमाग में स्टोर रहेगा। और उसके बाद जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, जो बड़े ज़्यादा उन्मादी हो जाते हैं, ऐसे मतलब पागलपन पे उतर आते हैं, उनको भी शांति दिलाने के लिए ये ज्ञान मुद्रा वाकई मतलब मील का पत्थर साबित होगी। रामबाण मुद्रा है, ये रामबाण साबित होगी, इसलिए उनको ये मुद्रा का ज्ञान लेना चाहिए। और जिनकी नज़र में कोई ऐसे लोग हैं जिनको मतलब उन्मादता है, या मतलब थोड़े मतलब दिमागी क्षमता जिनकी कमज़ोर है, तो आप जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं वो उस इंसान तक ये मुद्रा का ज्ञान उनको बताएं कि आप इस ज्ञान को, इस मुद्रा को लगाएं, ताकि आपके अंदर वो गुस्सा, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो अशांति वो आपसे दूर हो और आप शांत महसूस करें। जिन लोगों को घर में अशांति नहीं है तो सारा परिवार अगर वो ज्ञान मुद्रा में बैठ करके अगर पूजा पाठ जाप तक करेंगे तो आप देखना कि वाकई में मतलब ध्यान लगेगा। क्योंकि नहीं तो मतलब ऐसा है कि लोग क्या करते हैं कि जाप कर रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है, मंत्र जाप कर रहे हो, माला फेर रहे हो तो ध्यान कहीं और होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यही हैं कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, तो ध्यान को लगाने के लिए, ध्यान को केंद्रित करने के लिए आपको ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। और ये मेरी पहली वीडियो है मुद्रा पे, और इसका नाम ज्ञान मुद्रा है। और ये ज्ञान मुद्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे, कम से कम 45 मिनट का करें, ज़्यादा जितना हो सके करोगे, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी इस मुद्रा का बहुत अभ्यास किया है, भगवान बुद्ध ने भी बहुत अभ्यास किया है, और मेरे गुरुजी, मेरी माता जी ने, मैं उनको मतलब जब से उनके चरणों में मैं जुड़ा हूँ तब से मैं आज तक देख रहा हूँ कि उनको ध्यानस्थ अवस्था में देखा है मैंने, और ऐसी कई क्रियाएं करते हुए मैंने जब देखा है तो उनको मैंने पाया है कि उन्होंने ये मुद्राएं वो चलते चलते भी लगाए हुए होते हैं।
आप चलते फिरते, मतलब अगर आप मोबाइल भी एक हाथ से चला रहे हो तो दूसरे हाथ से ये मुद्रा लगाओ। तो इससे क्या होगा कि कम से कम 45 मिनट का तो आप ये अभ्यास कर ही लो, ठीक है। और हर कोई करे तो आप देखना कि बड़ी जल्दी मतलब ऐसा परिवर्तन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब कितनी जल्दी इसके अच्छे परिणाम आएंगे, क्योंकि ये आंतरिक ज्ञान देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये ज्ञान मेरे अंदर आया कहाँ से, क्योंकि ये मैंने ना मतलब किताबी ज्ञान का अलग चीज़ है और आंतरिक ज्ञान का अलग चीज़ है। और सबसे मूल्यवान चीज़ है आंतरिक ज्ञान। और भगवान से साक्षात्कार करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, ईश्वरी प्राप्ति करने के लिए आंतरिक ज्ञान की जरूरत होती है, किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो वो आंतरिक ज्ञान आएगा इन मुद्राओं से, क्योंकि ये परम शक्ति है, असीम शक्ति है और एक्सट्रीम पावर इंसान को देती है ये, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया करती है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसको प्रयोग में लाओगे। तो मतलब जैसे योगा करना बहुत जरूरी है, प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, वैसे ही पूजा करते हुए आप ध्यानस्थ अवस्था में आप सिद्धासन में बैठ जाइए और फिर बैठने के बाद आप ये ज्ञान मुद्रा लगा करके आप किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, तो आपका देखना कि पहले से ज़्यादा अच्छा ध्यान लगेगा। और बाकी मैं चाहता हूँ कि आप ये मतलब हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक इंसान के पास ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि हर आदमी इसका लाभ उठा सके। जय गुरुदेव।